प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर सीगन से। मैंने आपको पिछले वीडियो के में राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के कुछ पॉइंट मैंने बताए थे और हमने उसके पॉइंटों के आधार पर हमने उनका अच्छी तरह उनको क्लियर भी किया था। जैसे बावड़ी के बारे में हमने आपको बताया था, उसके बाद बहुत सी ऐसी थी। उसके अब हम उसके आगे चलेंगे, उसके कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे, उससे आगे अपन चलेंगे कि भाई परंपरागत जल संरक्षण के बारे में आज हम बात या डिस्कस करेंगे। तालाब आप सभी जानते हो, तालाब में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो बिल्कुल इजी है ये, तो ध्यान दीजिए आप इधर। तालाब में वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। बरसात का जो पानी आता है तो वो तालाब के अंदर इकट्ठा होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे आपके गांव में आसपास में, या आप गांव इधर से उधर जाते हुए देखा होगा था तालाब, तो उसमें आपको मालूम चला होगा कि भाई तालाब ये बरसात का पानी कैसे इकट्ठा किया जाता है। जो पशुधन मतलब पशुओं के लिए तथा मानव के पेयजल, मानव के पीने के लिए, गांव के अंदर तालाब बहुत से होते हैं जो पशु वहां पर पानी भी पशुधन के लिए भी होता है और मानव के पीने के पेयजल के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है। ढालू जो भाग होगी उससे समीप किया, जिससे क्या होगा, बहता हुआ पानी उसके अंदर आसानी से आ सके। अब हम ये तो मालूम चल गया भाई तालाब का निर्माण कैसे होता है, बरसात के कारण कैसे इसका जल इकट्ठा होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख जगहों पर तालाब कहां कहां पर है। तो हम कुछ राजस्थान के जिले लेंगे और उन जिलों के अंदर जो तालाब है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला है पाली का हेमावास तालाब। फिर दूसरा है भीलवाड़ा के अंदर दो तालाब है, एक है सरेसी और दूसरा है मेजा। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको बोर्ड के अंदर। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम आगे चित्तौड़गढ़ के अंदर भी दो तालाब है, एक का नाम है बानकिया और दूसरे का नाम है सेना पानी। क्या नाम है? सेना पानी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जैसलमेर। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड के अंदर आ चुका है। जैसलमेर के अंदर जो तालाब है उसका नाम है गढ़ीसर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है गजरूप सागर। तो इसी प्रकार के ये चार जिले जहां पर मेन तालाब है उनके बारे में हमने आज चर्चा की है। अब हम बात करते हैं आगे जिलों के बारे में। तालाब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब जिलों के बारे में। जिले राज्य में बहता हुआ जल, जो जल बहता पहाड़ों से होते हुए जल जो बहने लगता है इधर से उधर से बहते हुए जल संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रहा है। बहते हुए जल को संरक्षण मतलब इकट्ठा करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत हमारा रहा है। इन जिलों का निर्माण स्थानीय शासक, जो वहां के स्थायी होते हैं, साहूकार और बंजारों के द्वारा किया जाता है। इन जिलों का निर्माण स्थानीय शासक, साहूकार और बंजारों के द्वारा किया जाता है। ये पेयजल मतलब पीने योग्य, ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई, जो हमारे खेतों के अंदर जो पानी पहुंचता है उसको कहते हैं सिंचाई। पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित रही है। पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित रही है। वही अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी है, क्योंकि श्योर बात है जब अगर एक साल 2 साल बारिश, साल भर बारिश नहीं होगी तो इनके अंदर जो जल पड़ा रहेगा वो हमारे लिए जीवनदायिनी है।
तो झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रहा है। इन झीलों का निर्माण अधिकतर साहूकारों, शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित है और अकाल और सूखे में ये जीवनदायिनी का काम करती है। अब हम बात करेंगे आगे राजस्थान के अंदर प्रमुख झीलें, वो झीलें और झीलें। तो बात करते हैं हम पहले अजमेर। अजमेर के अंदर है आना सागर झील। कौन सी है? अजमेर के अंदर आना सागर झील। दूसरी है उदयपुर। उदयपुर के अंदर है पिछोला और फतेह सागर। ऐसे तो उदयपुर में बहुत सी झीलें हैं, ठीक है। तो हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की बहुत सारी झीलें, एक झील दूसरी झील से कन्वर्ट की हुई, ऐसे इस प्रकार से ये झील है तो ये इससे, ये इसके आगे से, ये इसके आगे से, ये ऐसे, और ये यहां से पानी एक झील से, जब एक झील भरी जाती है तो दूसरी झील में, दूसरी से तीसरी, ऐसे चलता गया। ये आपको अगर विस्तार से इसकी जानकारी आपको पढ़नी है राजस्थान की झीलों के बारे में तो चैप्टर 8वीं की किताब के अंदर आप देखना, उसमें दे रखा है। अब हम बात करते हैं आगे चूरू। चूरू के अंदर ताल छापर। चूरू के अंदर ताल छापर। उसके बाद में जालोर, बांकली, उसके बाद में टोंक, टोडी सागर। टोंक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टोंक के अंदर टोडी सागर। उसके बाद में पाली, सरदार संबंध। फिर हम बात करते हैं बूंदी, नवलखा और राजसमंद, नौचौकी झील। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। वापस एक बार और रिपीट कर लेते हैं झीलों को। अजमेर आना सागर, उदयपुर पिछोला और फतेह सागर, चूरू ताल छापर, जालोर बांकली, टोंक टोडी सागर, पाली सरदार संबंध, बूंदी नवलखा, राजसमंद, नौचौकी। तो इसी प्रकार आज हमने तालाब और झीलों के बारे में चर्चा की। यह झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, ये तो मैंने आपको भी समझा ही दिया था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाका के बारे में। टाका जो आप देखते हो आपके सबके घर के अंदर है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में ये अधिकतर पश्चिमी भाग, जो राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो राजस्थान के अंदर 12 जिले आते हैं करीब करीब, वहां पर पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक घर में तथा खेत में, भूमि में 5 से 6 मीटर, भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों से ढक दिया जाता है। इसके ऊपरी भाग के पत्थर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से टाका बनता है और ये पूरा इतना खुला रहता है, बाकी ये ऊपरी भाग पूरा है, ये पत्थर से ढक देते हैं इसको। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण कर दिया जाता है। घरों की छत के ऊपर बरसात का जल या आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण इकट्ठा कर दिया जाता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे ये बादल आपको दिख रहे हैं, तो बादल जैसे बारिश कर रहे हैं, ठीक है, बारिश जैसे छत के ऊपर पानी आया तो हमने क्या किया, उसको छत को हमने अपने टाके से कनेक्ट कर दिया। उसी प्रकार जितना भी छत के ऊपर पानी आएगा वो सारा का सारा पानी हमारे टाके के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये जल संग्रहण मतलब इकट्ठा हो जाएगा। और राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना में इन टाकों का निर्माण किया जाता है। अधिकतर भाग पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बेरी या छोटी कुई। बेरी या छोटी कुई, यह पश्चिमी राजस्थान के भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर बनाई जाती है।
पश्चिमी राजस्थान के भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट, इसका व्यास कितना 2 से 3 फीट होता है। इसका व्यास कितना होता है 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांध दिया जाता है। इसकी जो दीवारें होती है इस प्रकार से, उनको क्या करते हैं पत्थरों से उसको बांध दिया जाता है। इनकी दीवारों को पत्थरों से बांध दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल रिस कर आता रहे, जिससे भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इसी स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां या छोटी कुई जो हमें देखने को मिलेगी आपको, तो आप बाड़मेर और जैसलमेर इस क्षेत्र में आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पानी की ज्यादा दिक्कत होती है, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। और वहां पर भी आपको ये टाके के रूप जो बरसात का जो ये डायग्राम मैंने बताया वो भी देखने को आपको वहां मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।